हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपकी जो डिमांड थी हमने वो कन्वर्ट करा दिया है। आपकी बात मानना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और आपका भविष्य मैं खतरे में नहीं डाल सकता। जैसा कि कुछ बच्चे चाह रहे थे कि सर जो सुबह 8 बजे आप 10 का डोज पढ़ाते हैं टारगेट सिलेक्शन 2022, तो क्या कुछ दिनों के लिए आप उसे यूपी पेट स्पेशल क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए पढ़ाता हूं, आप जो कहोगे वो करना होगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको किसी भी प्रकार से सिलेक्शन कराया जाए, किसी भी ऐसा कोई भी प्रश्न आपके पेपर में ना आए कि आप ना लगा पाओ। तो ये जो क्लासेस सुबह 8 बजे चलती हैं A to Z रिवीजन क्लास में, हम लोग सभी ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों के डिमांड पे हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है यूपी पेट स्पेशल टॉप 10 प्रश्न। टॉप 10 प्रश्न अब आपको कुछ दिनों तक, जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता, 10 से 12 दिन बाद पेपर होना है, तब तक हम लोग यूपी पेट स्पेशल के टॉप 10 प्रश्न पढ़ेंगे जिनके पेपर में आने की संभावनाएं बिल्कुल होगी। हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी पेट 2022। आज की क्लास से जो शुरुआत होने जा रही है वो यूपी पेट 2022 के टॉप 10 क्वेश्चन से शुरुआत होगी। आपके बेहतरीन डिमांड के बाद इसकी शुरुआत की गई है। तो ये 10 से 12 क्लासेस जब आप पढ़ लोगे तो जो आपका 5 नंबर का एक पेपर आना है, 12 क्लास से 13 क्लासेस हो पाएंगे। टोटल हम लोग 130 प्रश्न पढ़ पाएंगे। 130 प्रश्न में से जो आपका 5 नंबर का पेपर आना है वो इसी में है। इन्हीं प्रश्नों से ही आपके 5 नंबर का पेपर छप जाएगा। बात समझ गए? तो आज से जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ये 13 क्लासेस देखना ना भूलें, इन्हें जरूर देखें। ये 5 नंबर का पेपर इन्हीं प्रश्नों में है, बस आप इन सारी क्लासेस को पढ़ डालो, 100% जाके पेपर कर लेना, ठीक है। और शाम को 8 बजे से 8 बजे नहीं 9 बजे, शाम को 9 बजे इस समय अल्टरनेट डीआई पढ़ाई जा रही है। अल्टरनेट क्रम में एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन डीआई पढ़ाई जा रही है। तो डीआई भी जो पढ़ाई जा रही है ऑनलाइन में वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ो, पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए तो आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो यूपी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पेट। आइए पहला प्रश्न देखिए, लिखिएगा पेट MIQ, पेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा पेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। चलिए आइए समझते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। एक व्यक्ति है, उसकी आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बाबू आपने पढ़ रखा है कि जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, बचत मिल जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस किया जाए तो आपकी क्या मिलती है, बचत मिलती है। ठीक, चलिए अब आपकी आय है क्या, आपकी आय है 8। ये जो 8:5 दिया गया है ये आय और व्यय का अनुपात ही तो दिया गया। तो हम कह सकते हैं आपकी आय है 8 यूनिट और व्यय कितना है, 5 यूनिट।
जब 8 से 5 घटाओगे तो आपकी बचत आ जाएगी 3 यूनिट। बताओ कोई डाउट है? देखिए आय और व्यय का रेशियो दे गया, आय और व्यय का रेशियो कितना है 8:5, तो आपकी आय हो गई 8 यूनिट, व्यय हो गया 5 यूनिट। जब आय से व्यय को माइनस कर दे तो क्या आ गया? बचत आ गया। अब क्या कह रहा है आगे सुनिएगा, कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि, तो आय में 25 से गुणा कर दीजिएगा, और उसके व्यय में 28% की वृद्धि, तो व्यय में 28 से गुणा कर दीजिएगा। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो बचत में x प्रतिशत की वृद्धि। आपको इसी x की वैल्यू बताना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? x प्रतिशत की वृद्धि। इसको गुणा करिएगा, 25 अठे 200 माइनस 5 अठे 40 का 0 हाथ से लगेगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 इक्वल टू 3x। 200 से 140 घटाओगे 60 इक्वल टू 3x, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया? 20%। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। ऐसे प्रश्न आपके यूपी पेट में इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने बोला 13 क्लास में 130 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, 130 प्रश्न से ही 5 प्रश्न आने हैं। तो ये 130 प्रश्न देखना ना भूलें। रोज सुबह 8 बजे आप यूपी पेट स्पेशल अर्थमेटिक की क्लास जरूर ज्वाइन करें। इस समय जो 10 का डोज था वो टॉप 10 यूपी पेट स्पेशल क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया गया है 10 का डोज ही, लेकिन उसको टॉप 10 यूपी पेट स्पेशल क्वेश्चंस उसमें पढ़ाए जाएंगे जो यूपी पेट में आने की संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। सबको समझ में आ गया? चलिए भैया आइए, फिर कह रहा है, देखिए फिर से कुछ ऐसा ही है। एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है, 300 नहीं, फिर 30% बढ़ जाता है, फिर 20% कम हो जाता है। व्यय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? भैया हम मान लेते हैं एक कंपनी जो है व्यय करती है 100%, मतलब कंपनी जो है 100% खर्च करती है, ये हमने मान लिया। एक कंपनी है जो 100% खर्च करती है, क्योंकि व्यय की ही बात किया, आय की बात नहीं किया, इस बार व्यय को 100% मान लो। अब क्या कह रहा है, एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ता है, 100% था, ठीक है, ये इसका कितना बढ़ जाता है 25%, तो बढ़ेगा तो 100 में जोड़ के लिखोगे। जब भी प्रतिशत में कोई संख्या बढ़ाई जाए तो उसको 100 में जोड़ते हैं, और घटाई जाएगी तो 100 में घटाते हैं। तो कंपनी का व्यय 25% बढ़ा तो 125/100, फिर 30% बढ़ा तो फिर से 30 जोड़ो, 130/100, फिर 20% कम हुआ तो 80/100। तो कह रहा व्यय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 13, 130। अब नया व्यय कितना आ गया? 130 आ गया नया व्यय। पुराना व्यय कितना था? 100 था। तो पुराना व्यय और नया व्यय में कोई परिवर्तन आया? पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, अब आप 130 रुपये खर्च करते हो, आपका खर्च कितना बढ़ गया? 30%। तो देखिएगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 30% का परिवर्तन हुआ। कुछ भी नहीं करना था, व्यय को 100 मान लेना था, उसको जितना बढ़ाए उसको बढ़ा दो, जितना घटाए उतना घटा दो। उसके बाद देख लो कि नया व्यय और पुराना व्यय में कितना डिफरेंस है, वही आंसर बना दो। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए आइए, कह रहा माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, मतलब खर्च कर देती है। एक माधुरी है और एक सुषमा है। हमने कहा इसकी आय क्या है? 100% है, और इसकी आय क्या है? 100% है। ठीक है, अब क्या होता है, माधुरी अपनी आय का कितना व्यय कर देती हैं? 80%, और सुषमा कितना व्यय कर देती है? 95%। तो माधुरी बचत कितने की करती हैं?
जब 100 का 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 20%, जब 100 का 95 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 5%। हमने दोनों की आय को 100% मान लिया। फिर माधुरी उसका 80% खर्च कर देती हैं। जब 100 का 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना 20%, तो हमने लिख दिया बचत 20%। और यही जो सुषमा है उनकी आय 100% है, वो उसका 95% खर्च करती हैं, तो बचाए कितना 5%। अब आगे समझिएगा, आगे क्या कह रहा है, लेकिन दोनों की बचत समान है। लेकिन दोनों की बचत क्या है, समान है। यदि दोनों की आय का योग 1 लाख है तो सुषमा की आय ज्ञात करें। ठीक है, अब समझिएगा, दोनों की बचत क्या है, समान है। यहाँ से हम लोग रेशियो बनाएंगे, मतलब माधुरी की बचत बराबर सुषमा की बचत, दोनों की बचत क्या है, समान है। तो ये कह सकते हैं माधुरी 20% बचत करती तो m गुणे 20%, सुषमा 5% बचत करती तो s गुणे 5%। दोनों की बचत को समान थी तो दोनों इक्वल में आ जाएगा। तो माधुरी अपनी आय का 20% बचाती तो m गुणे 20%, सुषमा अपनी आय का 5% बचाती तो s गुणे 5%। फिर इन दोनों की बचत क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, समान है। तो यहाँ से माधुरी और सुषमा का हम रेशियो बना लेंगे, ये बनेगा 5/20 मतलब 1/4। और जैसे ही रेशियो बनेगा वैसे ही हम धनराशि बांट देंगे। अब रेशियो बन गया माधुरी और सुषमा का। जिस रेशियो में इनका रेशियो आया है उसी रेशियो में इनका धन बटेगा। ठीक है, किसका धन बताना है, सुषमा का। टोटल कितना है, दोनों की आय 10,000 है, टोटल इनके पास 10,000 है। जिसका निकालना हो उसके रेशियो से गुणा करते हैं, सुषमा का निकालना सुषमा के रेशियो से गुणा करेंगे, टोटल के योग से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 5 दूनी 10। तो सुषमा के पास कितने रुपए हैं, 8,000 रुपये सुषमा के पास हैं। जो शेष बचेगा 2,000 वो किसके पास होंगे, माधुरी के पास होंगे। बताइए कोई डाउट है। जब भी किसी भी धन को, किसी भी संख्या को, किसी भी मूल्य को बांटना हो तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो होना चाहिए। बिना रेशियो से हम किसी की आय को, किसी भी संख्या को बांट नहीं सकते। उसने टोटल आय दिया था और कह रहा था सुषमा की आय बताइए, तो इनके धन को बांटने के लिए सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए था। रेशियो बनाने के लिए उसने कुछ बातें कह रखी थी, वहाँ से रेशियो बना और फिर धन निकल आया। जितने बच्चे ऑफलाइन क्लासेस इस समय ज्वाइन किए हो शायद उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनको इस टाइम यही क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है सुबह बैच में। सुबह बैच वाले बच्चों का ज़्यादा फायदा होगा ना, दोनों जगह से एक ही चीज़ पढ़ने को मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न है। अगला कह रहा भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 1,520 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। ठीक है, आओ तो भानु की मासिक आय क्या है, यही कहा। समझिएगा, जब आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, बचत मिलता है। और भानु की आय हमें बताना है, आय को आप 100% मान लेना कि भानु की आय 100% है। ठीक है, आय जब भी प्रतिशत में मानिएगा तो 100% ही मानिएगा। ठीक, अब समझिएगा भानु की आय कितनी, 100% है। अब वो कहाँ कहाँ खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पे खर्च करता है, 14% यातायात पर खर्च करता है 14% और 18% बिजली पे खर्च करता है।
ये जितने भी खर्च थे ये किस में थे, प्रतिशत में थे। तो प्रतिशत से प्रतिशत की वैल्यू को घटाना आसान है। उसके बाद कहा अब शेष जो उसके पास रुपए बचे 1520 रुपए अब शेष बचे, इन सब जगह खर्च करने के बाद उनके पास 1520 रुपए और बचे हुए हैं। जो 1520 रुपए और बचे उसने अन्य जगह खर्च कर दिया। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे जो आपके पास 1520 रुपए बचे हैं उसे खर्च नहीं करना है, उसे क्या कर लेना है, बचत कर लेना है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट किया अपने मन से। उसने कहा वो अन्य जगह 1520 रुपए खर्च करती है, हमने कहा ठीक है हम खर्च नहीं कराएंगे, हम कहेंगे वो 1520 रुपए की सेविंग करो। तो बचत की जगह पे क्या लिख देंगे, 1520। आइए इसको जोड़िएगा, 100% माइनस 20, 30, 40, 50 और 62% इक्वल टू 1520। तो 100 से 62% घटाओगे 38% की वैल्यू है 1520। ये इससे 4 बार में कटेगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 40। आपकी आय, भानु का मासिक वेतन कितना है, मतलब आय बताना। आय कितने पे होता है, 100% पे। तो 100 से इसमें गुणा कर देना तो ये 100% हो जाएगा, और इसमें 100 से गुणा कर देना तो ये 4000 हो जाएगा। तो भानु की आय कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। बताइए कोई डाउट है आपको कहीं पर? बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखिएगा आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत, और आय को 100% मान लेना। जितने प्रतिशत में वैल्यू हो उसको आप लिखना, जो वैल्यू प्रतिशत में नहीं होगी उसको बचत में भेज देना, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत की वैल्यू को घटाना आसान है, इस वैल्यू को आप उससे नहीं घटा सकते थे, ठीक है। तो इसको बचत में हमने भेज दिया। हमने कहा ठीक है आप 1520 रुपये मत खर्च करो, उसको बचत कर लो, किसी और काम आएगा, घूमने घुमाने के काम आएंगे, कहीं घूमने जाना हो तो 1520 रुपये हैं तो कम से कम आपके पास ना। तो आपकी आय कितनी है, 4000 है। यूपी पेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चल रही है। 13 क्लास में 5 प्रश्न 100% मैं फंसा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप बस पढ़ते रहो मेहनत के साथ इसी तरह, और गारंटी मेरी है। आइए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 448 रुपये में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे और 81 रुपये में 9 खिलौने की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। भैया पहले आपने खरीदा क्या, 448 रुपये में 112 खिलौने, तो एक खिलौना कितने रुपए का पड़ा, 4 रुपए का पड़ा। भैया 448 रुपये में 112 खिलौने खरीदे तो एक खिलौना कितने रुपए का खरीदे, 4 रुपए का खरीदे। फिर आप खिलौने को बेच देते हो, कितना, 81 रुपये में 9 खिलौने, तो 9 9 81, मतलब एक खिलौना आप 9 रुपए का बेचते हो। एक खिलौना कितने रुपए का खरीदे थे, 4 रुपए का, और एक खिलौना बेचे कितने का, 9 रुपए का। तो आपको लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ कितने रुपए का, 5 रुपए का। क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी। ये घटेगा 25 चौको 100, 25 पंचे 125% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है। उसने कहा आप 448 रुपये का 112 खिलौने ले लेते हो। 448 रुपये कितने, 112। तो 448 को जब 112 से भाग करोगे तो आपको एक खिलौने की कीमत मिलेगी। एक खिलौना कितने रुपए का है, 4 रुपए का है। फिर आप बेचते हो 81 रुपये में 9 खिलौने, तो एक खिलौना कितने का बेचे, 9 रुपए का बेचे। तो 4 रुपए का एक खिलौना खरीद रहे हो, 9 रुपए का एक खिलौना बेच रहे हो, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी क्या आ जाएगा, 125%। बताइए भैया कोई डाउट है आपको कहीं पर, कुछ भी कोई भी परेशानी हो कभी भी तुरंत कमेंट करके पूछो, मैं तुरंत बता दूंगा, आप उससे निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ये यूपी पेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यूपी पेट में ऐसे प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में डाल लो फॉर यूपी पेट 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का निर्णय लिया। ठीक है, विशाल चाहता है कि हम अपने वेतन का 12% किसको दें? प्रधानमंत्री को दें। हमने कह दिया कि विशाल का जो वेतन है वो 100% है। ठीक है, 100% है। तो विशाल क्या चाहता है कि अपने वेतन का 100% का हम 12% प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे। तो यही तो कहा, 12% का मतलब 12/100% का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100 आएगा। विशाल चाहता है मेरा वेतन जो 100% है हम उसका 12% जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे, मतलब अपनी राशि का 12%, मतलब 100 का अगर 12 रुपये हम दे दें तो हमारे पास बचेगा कितना? 88 रुपये। वही कहा 100 का 12% हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का निर्णय लिया। हुआ क्या? दान वाले दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया। अब भैया जिस दिन दान देने का निर्णय जब आया समय तो कहा यार मेरा वेतन इतना ज़्यादा, इसका मैं 12% दान करूंगा तो मेरी तो सैलरी गायब हो जाएगी। दान देने दिन वाले दान जिस दिन करना था उस दिन विशाल ने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। अब क्या किया? चेंज करने के बाद भैया क्या हुआ? चेंज करने के बाद उसने 4200 रुपये दान कर दिया। कितने रुपए दान किया? 4200 रुपये दान किया। पहले उसने डिसीजन लिया था कि हम अपनी आय का 12% दान करेंगे, बाद में उसने दान कितना किया? 4200 रुपये दान किया, जो उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था। जो उसने पहले दान देने का निर्णय लिया था, जो राशि दान की है, ये इस दान की राशि का कितना है? 70% है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। विशाल, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री के राहत कोष में दान देने का निर्णय लिया। विशाल का वेतन 100% है, वो 12% दान देने का निर्णय लेता है। लेकिन जिस दिन उसे दान करना था उस दिन वो डिसीजन चेंज कर देता है और क्या करता है? 4200 रुपये दान करता है। 4200 रुपये दान कर देता है, जो उस राशि का 70% था जो उसने पहले दान देने के लिए सोचा था। जो वो पहले दान देने के लिए सोचा था, पहले कितना धनराशि दान देना चाहता था? इतनी धनराशि दान देना चाहता था, लेकिन दान कितना किया? इतना। तो जो दान पहले आप करना चाहते थे उसका जो दान की गई राशि वो कितना परसेंट है? 70% है। कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो। 100 से 100 कटेगा, 1% बचेगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 7 छंग 42 कट जाएगा, ये 12 पंचे 60 कट जाएगा और 10 से गुणा इसमें करोगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 500। आपको बताना क्या है? उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 100 का इसमें गुणा कर दो। मासिक वेतन हमेशा 100% मतलब उसकी आय बताना है, तो इसमें भी 100 का गुणा कर दो तो आय कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। ये आगे 2 गलत लग गया है, यही आंसर है 50,000। बात समझ गए? ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। गारंटी है कि ऐसा प्रश्न आना ही चाहिए इस बार यूपी पेट में। चलें आगे बढ़ें। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? कहीं पर कुछ ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके पूछना अगर कहीं पर कोई डाउट है। कुछ भी नहीं आता है, आप पूछने के लिए ही हो। आपको एक भी कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, एवरेज से एक ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, कह रहा अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? सुनिएगा पहले भैया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। सबसे पहले हम 8 संख्याएं लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और वही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। टोटल संख्याएं कितनी? 8। हमने 8 संख्याएं ले लिया और इसका औसत कह रखा है 82।
और संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं। एवरेज 82 का रखा है तो आप 4 संख्या इधर छोड़ देना, 4 संख्या इधर छोड़ देना, बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है, बीच वाला क्या होता है, औसत होता है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएंगी, इसके बाद छोटी संख्या आएंगी। तो आप 82 से बड़ी संख्या बताओ जो विषम हो, 83, 83 से बड़ी 85, सही लिख रहा हूं मैं, बताइए, 85, फिर 87, फिर 89। अब 83 से छोटी विषम संख्या 81, फिर 79, फिर 77, फिर 75। यही तो है। देखिए ये 8 विषम संख्याएं आ गई जिनका औसत क्या है, 82 है। बताओ कोई डाउट है कहीं पर, क्या हुआ, सही तो है? अच्छा वहां पे ये बोल क्यों नहीं रहे हो यार, यहाँ पे कितना आएगा, 89 आएगा, ठीक है बस। हाँ अब समझिएगा, आपसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहता तो आपका क्रम सबसे पहले सबसे छोटी जाती, फिर उससे बड़ी जाती, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने 8 संख्याएं लिख दी और इनका औसत क्या है, 82 है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 संख्याएं कौन सी, ये कौन सी, 89, 87, 85 और 83। अब इनका औसत बताना है, इनका क्या बताना है, एवरेज। तो जब संख्याओं में गैपिंग समान हो, देखो सब जगह गैपिंग समान है, तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो 9 3 12 का 2 हाथ से लगाएगा, 8 8 16 1 17 बटे में 2, 2 8 16, 2 6 12। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। ठीक, एक ये भी आ सकता है। ऐसे नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपको 8 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या ये नहीं कहता था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये एक लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न है। चलें आइए, कह रहा है अगला प्रश्न कि कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम किस दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। यहाँ पे दोनों बार बेचने की बात किया तो SP 1/100 प्लस माइनस x, एक फार्मूला हमने आपको बता रखा है, SP 2/100 प्लस माइनस x ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा कि कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे 15% की हानि होती। पहले 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 15% की हानि होती। जब हानि होगी तो 100 से घटा देना, 100 से 15 घटाओगे कितना, 85, इक्वल टू कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो SP2 पूछ रहा है। 10% का लाभ हो मतलब 110। ये काटो, 5 एक नम 5, 5 सते 35, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 17 पचे और 17 चौको 68, 22 चौको 88, 88 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। है ऑप्शन नहीं की, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ये फार्मूला याद हो, जब भी हानि होगी तो 100 से घटा देना, जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न आइए, कह रहा 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 62 वस्तुओं का जो CP है वो 50 वस्तुओं के SP के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से CP/SP बना लो, 50/62। मतलब आप एक वस्तु 50 रुपये में खरीदते हो और 62 रुपये में बेचते हो, तो आपको क्या हुआ, लाभ कितने रुपए का, 12 रुपये का। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में CP। लाभ कितने रुपए का, 12 रुपये का, गुणे 100 बटे में CP। 50 दूनी 100, 12 दूना 24, 24% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ये भी प्रश्न आ सकता है। ये सब प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर ये
ये प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए। इन सब प्रश्नों में कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ अपॉन में रेशियो बना लो, ये पता कर लो लाभ हो रहा है या हानि हो रही। कहा 62 वस्तुएं हैं जिसका सीपी जो है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमने सीपी अपन एसपी बना लिया। हमने कहा एक वस्तु हम 50 रुपए में खरीदते हैं, उस वस्तु को 62 रुपए में बेचते हैं। जब 50 रुपए की वस्तु 62 रुपए में बेचोगे तो आपको 12 रुपए का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 अपटे में सीपी। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। अब ये प्रश्न आप एक एवरेज का लगाइएगा, यहाँ से शुरुआत कल से होगी क्लास की और बेहतरीन बहुत बेहतरीन प्रश्न और पढ़े जाएंगे। एक बार आप इस प्रश्न को लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस प्रश्न को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आगे अब ये जो 13 दिन बचे हुए हैं इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे यूपी पेट स्पेशल के। मेरा उद्देश्य है कि यूपी पेट के बच्चे जिनका भी पेपर है उन बच्चों का भी पेपर अच्छा ही जाए। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ाने की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने की। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न थे वो बहुत ही अच्छे हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारी आपकी कल मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।